हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। एसएससी का एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए पहले हम इंपॉर्टेंस डेट वगैरह देख लेते हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिशन होगा वो 10 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपको डेट है। उसके मतलब स्टार्ट डेट है 10 अगस्त और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अगस्त। फिर लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 अगस्त रात को 11 बजे तक है। और जनरेशन ऑफ ऑफलाइन जो चालान है उसका भी वही सेम कट ऑफ डेट एंड टाइमिंग है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का टाइमिंग है नेक्स्ट डे तक, मतलब 31 अगस्त रात 11 बजे तक है। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक भी 31 अगस्त तक है। फिर एसएससी ने जो नया एक सिस्टम चालू किया है सारे एग्ज़ाम के लिए, वो है सारे मतलब एग्ज़ाम एप्लीकेशन के लिए विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। मतलब आपका अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो। डिटेल में हम बाद में जानेंगे, पहले उसका डेट देख लेते हैं। 1 सितंबर से वो स्टार्ट होगा। 1 सितंबर को आप कर सकते हो। और कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो शेड्यूल किया गया है नवंबर में, बाद में आपको डेट दिया जाएगा। फिर देख लीजिए जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एमंग कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस विथ मिनिमम 3 ईयर सर्विस, 3 साल उनको सर्विस होना चाहिए और 30 साल से उनका एज कम होना चाहिए। फिर रिलैक्सेशन जैसे कैटेगरी में मिलता है वैसे है। फिर जो सब इंस्पेक्टर जीडी पोस्ट है इन सीएपीएफ, उसका पे स्केल है लेवल 6 में, मतलब 35,400 से उनका स्टार्टिंग हो रहा है सैलरी। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। और एक पोस्ट जो है सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल इन दिल्ली पुलिस, जिनका भी पे स्केल लेवल 6 में ही है, 35,400 से स्टार्ट हो रहा है, बट वो दिल्ली पुलिस में ग्रुप सी में काउंट किया जाएगा वो सर्विस। फिर वैकेंसी वगैरह देख लेते हैं। जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल है उनमें टोटल वैकेंसी सारे कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल 228 वैकेंसी है। और जो फीमेल है उनके लिए 112 वैकेंसी है। फिर सीएपीएफ का देख लेते हैं, सब इंस्पेक्टर जीडी, यहाँ पे आपका सारे कुछ मिला के आपका टोटल 3960 इतना लगभग वैकेंसी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि ये लोग वो जैसे दूसरा जो पोस्ट है वो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए है, बट जो सीएपीएफ है वो ऑल ओवर इंडिया उनका पोस्टिंग हो सकते हैं। फिर एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2022 आपका एज लिमिट 20 to 25 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, मतलब नॉट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2002। एंड अदर कैटेगरी में जैसे अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जो होता है उसमें जैसे रिलैक्सेशन, आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें भी वैसे ही है। सीएसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, अदर्स कैटेगरी का भी जैसे है वैसे है। इसका फुल नोटिफिकेशन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दी हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कट ऑफ डेट है 30 अगस्त 2022। मिनिमम आपको बैचलर डिग्री चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, उनको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल एंड कार का चाहिए। वो जो फिजिकल आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा उस टाइम आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन फ़ी कितना है? 100 रुपीज़ फ़ी है। वो भी वुमेन कैंडिडेट, SC ST ESM कैंडिडेट के लिए एग्जेम्प्टेड है। और ऑनलाइन फ़ी का लास्ट डेट क्या है, चालान का लास्ट डेट क्या है, वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। फिर मैंने पहले जो आपके साथ शेयर किया कि विंडो एक खुलेगा एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए, वो खुलेगा 1 सितंबर को 11 बजे तक रहेगा। और आप मैक्सिमम 2 टाइम्स एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम आपको 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। बट ये इसके लिए कोई एग्जाम्शन नहीं है कि जेंडर कैटेगरी के लिए एग्जाम्शन है, ये फीस सबको पे करना पड़ेगा अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी मिस्टेक हो जाए, आप करेक्ट करना चाहते हो तो। फिर देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, कौन सा पेपर होगा। पहले एक पेपर 1 होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर पेपर 2 होगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये है पैटर्न एंड ऑल द स्टेजेस आर मैंडेटरी, आप कोई भी स्टेज स्किप नहीं कर सकते हो। पेपर 1 में क्या रहेगा, 4 पार्ट रहेगा आपका, सारे कुछ बाइलिंगुअल आपका क्वेश्चन होगा एक्सेप्ट इंग्लिश पेपर। फर्स्ट 1 जैसे होता है रीजनिंग, फिर GA पोर्शन, फिर क्वांटिटी और फिर इंग्लिश। सभी में 50-50 क्वेश्चन रहेगा और 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, तो 50-50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स दिया जाएगा। और पेपर 2 जो होगा वो सिर्फ इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेगा, टोटल 200 मार्क्स, 2 आवर्स। बोथ जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ टाइप। एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा जो है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पेपर बोथ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड एज इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो एक साथ नहीं लिया जाएगा, तो नॉर्मलाइज्ड
स्कोर इसका किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट सिलेक्ट होगा। और जो टेंटेटिव आंसर की है वो कमीशन अपने वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, वो चेक करके अगर आपका कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो तो आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है, बट ध्यान में रखना पर क्वेश्चन ₹100 एंड उसके बाद वो फिर स्क्रूटिनाइज होगा और एक फाइनल आंसर की आएगा कमीशन के वेबसाइट में, बट उस टाइम कोई रिप्रेजेंटेशन अलाउड नहीं होगा, वही फाइनल आंसर की होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट हो, आप एनसीसी होल्डर हो एज ऑन 30 अगस्त 2022, तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपको बेनिफिट बोनस मार्क्स मिलेगा। जैसे एनसीसी सी सर्टिफिकेट को 10 मार्क्स, एनसीसी बी को 6 मार्क्स और एनसीसी ए को एडिशनल 4 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये था फुल नोटिफिकेशन। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी आपका इस रिगार्डिंग या कोई भी एसएससी के बैंकिंग के एग्जाम के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेरी हो तो वहाँ पे आप मुझे पूछ सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस एग्जाम।